हेलो दोस्तों, आप सभी को राणा कैरियर्स में स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लार्क के पदों पर भर्ती निकली है। कुल पदों की संख्या 13,735 है। इसमें योग्यता यानी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम फी और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए पद का नाम क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क जूनियर एसोसिएट। कुल पदों की संख्या 13,735 है। और एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें 31/12/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें 1/4/2024 तक मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष होने चाहिए। यानी आपका जन्म 2/4/1996 के बाद हुआ हो और 1/4/2004 से पहले हुआ हो। एज रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट के बारे में दिया गया है। SC/ST के लिए 5 साल का छूट है। OBC के लिए 3 साल का छूट है। PWD 10 साल का छूट है। PWD SC और ST के लिए 15 सालों का छूट है। PWD OBC के लिए 13 सालों का छूट दिया गया है। अब देखिए वैकेंसी डिटेल्स। गुजरात में SC के लिए 75 सीट, ST के लिए 160, OBC के लिए 289, EWS के लिए 107, जनरल के लिए 442, यानी टोटल इसमें 1073 सीट दिया गया है। आंध्र प्रदेश के लिए 8 सीट, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5, जनरल के लिए 21, टोटल है 50 सीट। कर्नाटक में SC के लिए 8 सीट, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5, जनरल के लिए 21, टोटल 50 सीट है। मध्य प्रदेश में SC के लिए 197 है, ST के लिए 263, OBC के लिए 197, EWS के लिए 131, जनरल के लिए 529, टोटल है 1317। छत्तीसगढ़ के लिए SC के लिए 57, ST के लिए 154, OBC के लिए 28, EWS के लिए 48, जनरल के लिए 196, टोटल है 483। ओडिशा के लिए 57 है, SC के लिए, ST के लिए 79, OBC के लिए 43, EWS के लिए 36, जनरल के लिए 147, टोटल है 362। हरियाणा के SC के लिए 57, ST के लिए 0, OBC के लिए 82, EWS के लिए 30, जनरल के लिए 137, टोटल है हरियाणा के 306। जम्मू कश्मीर SC के लिए 11, ST के लिए 15, OBC के लिए 38, EWS के लिए 14, जनरल के लिए 63, टोटल 141। हिमाचल प्रदेश SC के लिए 42, ST के लिए 6, OBC के लिए 34, EWS के लिए 17, जनरल के लिए 71, टोटल 171। छत्तीसगढ़ के ST के लिए 8, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5, जनरल के लिए 21, टोटल 50। मध्य प्रदेश के लिए SC के लिए 197, ST के लिए 263, OBC के लिए 197, EWS के लिए 131, जनरल के लिए 529, टोटल है 1317। छत्तीसगढ़ के लिए SC के लिए 5, ST के लिए 0 यानी 0, ST के लिए 8, EWS के लिए 3, जनरल के लिए 16, टोटल है यहाँ पे 32 सीट है। लद्दाख में SC के लिए 2 सीट है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 3, जनरल के लिए 16, टोटल है 32। पंजाब के लिए 165, ST के लिए 0, OBC के लिए 119, EWS के लिए 56, जनरल के लिए 229, टोटल क्या है 569। नेक्स्ट तमिलनाडु SC के लिए 63, ST के लिए 3, OBC के लिए 90, EWS के लिए 33, जनरल 143, टोटल 336। तेलंगाना 54, SC के लिए ST 23, OBC 92, EWS 34, जनरल 139, टोटल 342। राजस्थान SC 75, ST 57, OBC 89,
EWS 44, जनरल 180 एंड टोटल हो गया 445। वेस्ट बंगाल SC 288, ST 62, OBC 275, EWS 125, जनरल 504, टोटल है 1254। सिक्किम SC 2, ST 11, OBC 13, EWS 5, जनरल 25, टोटल 56। उत्तर प्रदेश 397 SC के लिए, ST के लिए 18, OBC के लिए 510, EWS के लिए 189, जनरल 780, टोटल है 1894। महाराष्ट्र SC के लिए 115 सीट, ST के लिए 104, OBC के लिए 313, EWS के लिए 115, जनरल के लिए 516, टोटल 1163। नेक्स्ट, गोवा के लिए SC के लिए 0 सीट है, ST के लिए 2, OBC के लिए 3, EWS के लिए 2, जनरल 13, टोटल है 20 सीट्स। दिल्ली के लिए SC 51, ST 25, OBC 92, EWS 34, जनरल 141, टोटल 343 सीट्स। अरुणाचल प्रदेश SC के लिए 0 पोस्ट है, ST के लिए 29, OBC कोई वैकेंसी नहीं है, EWS के लिए 6 सीट है, जनरल के लिए 31, टोटल 66। असम के लिए SC के लिए 21 सीट, ST के लिए 37, OBC के लिए 83, EWS के लिए 31, जनरल के लिए 139, टोटल 311 सीट है। मणिपुर SC के लिए 1, ST के लिए 18, OBC के लिए 7, EWS के लिए 5, जनरल 24, टोटल 55। मेघालय SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 37, OBC के लिए 4, EWS के लिए 8, जनरल के लिए 32 और टोटल है 85। मिजोरम SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 18, OBC के लिए 2, EWS के लिए 4, जनरल के लिए 16 और टोटल है 40। नेक्स्ट, नागालैंड SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए 31, OBC के लिए कोई सीट नहीं है, EWS के लिए 7, जनरल के लिए 32, टोटल है 70। त्रिपुरा के लिए SC के लिए 11, ST के लिए 20, OBC के लिए 1, EWS के लिए 6, जनरल 27, टोटल है 65। बिहार के SC के लिए 177, ST के लिए 11, OBC के लिए 299, EWS के लिए 111, जनरल के लिए 513, टोटल है 1111 पोस्ट है। झारखंड की बात करें, SC के लिए 81 सीट है, ST के लिए 175, OBC के लिए 81, EWS के लिए 67, जनरल के लिए 272 सीट्स है, टोटल है 676 सीट है। केरला के लिए SC के लिए 42 सीट है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 115 सीट है, EWS के लिए 42, जनरल के लिए 223, टोटल है 426 सीट है। लक्षद्वीप के लिए SC के लिए कोई सीट नहीं है, ST के लिए कोई सीट नहीं है, OBC के लिए कोई सीट नहीं है, EWS के लिए कोई सीट नहीं है, जनरल के लिए 2 सीट है, यानी टोटल यहाँ पे 2 सीट है। टोटल बात करें SC की 2118 सीट है, ST के लिए 1385 सीट है, OBC के लिए 3001 सीट है, EWS के लिए 1361 सीट है और जनरल के लिए 5870 सीट्स है, यानी टोटल 13,735 टोटल सीट है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, SC, ST, PWD, XX, DXS सबके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपये का फ़ी लगेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा? इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, फेज 1 और फेज़ 2। फर्स्ट फेज़ में होगा PT यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा। इसमें क्या क्या होंगे? जनरल इंग्लिश होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स रहेगा और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स रहेंगे, टोटल
टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100, टोटल मार्क रहेगा 100 और टोटल टाइम आपको मिलेगा ड्यूरेशन 1 घंटा। और इसका एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट होंगे। इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है 1/4, रॉन्ग आंसर पर 1/4 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। फेज 2 में होंगे मेंस एग्जामिनेशन। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे 190, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 200 और इसके आपने टोटल समय मिलेगा 2 घंटा 40 मिनट, यानी 2 आवर 40 मिनट्स। इसमें क्या क्या रहेंगे, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, कितने 50 और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 50, आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश के लिए आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 40, मैक्सिमम मार्क मिलेगा आपको 40 और इसमें टाइम रहेगा 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50 और इसमें टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना रहेंगे 60 और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 190, मैक्सिमम मार्क्स कितना का होगा 200 और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर 40 मिनट्स का। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें भी रॉन्ग आंसर पे आपको 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट कब होगा 17 जनवरी 2024 तक रहेगा और एप्लीकेशन फ़ी भी आप 17/12/2024 से 7/1/2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। अब देखिए प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा, पीटी फरवरी 2025 में कराया जाएंगे और इसका मेंस एग्जाम मार्च अप्रैल 2025 में होंगे। पे स्केल की बात करें 24,050 से लेकर मैक्सिमम कितना है 64,480 रुपया तक, आपको बेसिक 26,730 रुपया, बेसिक स्टार्टिंग आपको 26,730 रुपया मिलेंगे। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं, एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट जो है www.sbi.in पे जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं।